A very warm welcome, traders, and good morning. So today we'll be analyzing Nifty and Bank Nifty with FNO data as well as on technicals. I'm sorry for the delay. I was very busy yesterday, so couldn't make a video. So I'm making it today. So let's discuss what happened yesterday. ठीक है, तो अगर मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ तो 15 मिनट के चार्ट में क्या है, कल मार्केट ने पूरा साइडवेज कंसोलिडेशन दिया था. ठीक है ना, ना तो वो ब्रेकडाउन मिला था हमें, ना क्लियर कट एक ब्रेकआउट मिला था. ठीक है, 15 मिनट की रेंज इटसेल्फ इट वाज वेरी ह्यूज. ठीक है, 17,600 टू 17,480. तो इतनी बड़ी रेंज अगर कैंडल आपकी 15 मिनट में बन रही है, दैट मीन्स मार्केट उस रेंज को जब तक ब्रेकआउट नहीं करता 15 मिनट्स पे, तब तक आपको कोई ट्रेड सही नहीं मिल सकता. ठीक है ना. तो इट वॉज अ प्रिटी साइडवेज एंड वॉलेटाइल डे. सो व्हाट हैपेंड, देखो, जो डे बिफोर यस्टरडे, आई मीन ऑन द एक्सपायरी, मार्केट काफ़ी नीचे क्लोज हुआ था. ठीक है, अब हुआ क्या होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट गए होंगे. ठीक है, सो व्हाट हैपेंड वाज कि मार्केट खुला गैप अप. ऑलराइट, मार्केट खुला अच्छा खासा गैप अप, और उस गैप अप खुलने के बाद ना क्या हुआ, सी लास्ट आवर की जो सेलिंग होती है ना वो कंटिन्यू रहती है. अब मार्केट अगर गैप अप खुल रहा है तो वो वॉलेटाइल हो जाएगा. क्यों? अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है देन इट इज शोइंग स्ट्रेंथ. राइट, इट इज शोइंग स्ट्रेंथ. तो हुआ क्या, मार्केट ऊपर खुल के एक बार पहले नीचे आया, तो जो लोग कल शॉर्ट गए थे उन्होंने अपने शॉर्ट्स यहाँ पे कवर किए. ठीक है, अच्छा, उन्होंने शॉर्ट्स कवर किए, और जो कुछ लोग पहले से शॉर्ट नहीं थे, ठीक है, दे मस्ट हैव गॉन शॉर्ट है. तो इट वॉज प्रिटी वॉलेटाइल डे. ठीक है ना, कोई मार्केट कभी ऊपर जा रहा है, चौपी डे था. ठीक है ना, कहीं से भी रिवर्स हो जा रहा है, तो इट्स बेटर कि ऐसे डेज पे हम ट्रेड ना करें, अदरवाइज हमारी कैपिटल वाइप आउट होगी. ठीक है, सो बेटर टू प्रोटेक्ट कैपिटल. ऑलराइट, नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट टुमारो और व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट ऑन मंडे. सो मंडे को देखो, निफ्टी जो है वो इस चैनल में था ऑन ए 1 आवर टाइम फ्रेम. ठीक है, दिस चैनल हैज़ बीन ब्रोकन आउट. ठीक है ना, नीचे की तरफ निफ्टी हैज़ ब्रोकन दिस चैनल. ऑल राइट, एंड इफ आई ऑब्जर्व दिस देन इट इज़ लुकिंग टू मी लाइक अ फ्लैग एंड पोल पैटर्न. ऑल राइट, इफ वी लुक एट दिस then it's looking to me like a flag and pole pattern. All right, I just draw it for you. This is the pole and this is the flag. ठीक है, बियरिश, बियरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न, और इसका ब्रेकडाउन मिला है. अब यूजुअली होता क्या है ना, दैट जितनी इस पोल की लेंथ होती है उतने हमारे नीचे की तरफ टारगेट्स होते हैं. ठीक है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना कुछ ज़्यादा मार्केट गिरना चाहिए. ठीक है, बिकॉज जो फॉल आई थी ना इस चैनल के ब्रेकडाउन के बाद, सी मार्केट को अगर करेक्ट होना होता है या मार्केट को अगर फॉल देनी होती है ना, तो इट शुड बी रैपिड, इट शुड बी इंटेंस. ठीक है, ऐसे अगर मार्केट धीरे धीरे गिर रहा है प्लस विक्स भी कूल ऑफ हो रही है, तो दैट इज शोइंग कि मार्केट में नीचे की तरफ स्ट्रेंथ कम है. सो मैं शॉर्ट कब जाऊंगा? राइट, मैं शॉर्ट तब जाऊंगा जब मार्केट 16,454 के नीचे एक डेली क्लोजिंग दे देती है. ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर मी. 17,454, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर मी. और मार्केट जब इसके नीचे निकलेगा तब मैं शॉर्ट, पोजिशनली शॉर्ट ले सकता हूँ. ठीक है, नाउ ऑन द बैंक निफ्टी पार्ट, सी बैंक निफ्टी भी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है. आई हैव ड्रॉन दिस ट्रेंड लाइन. ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट लिया और कल भी इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है. ठीक है, सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, अभी तक बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं दिया है. सो बैंक निफ्टी समवॉट इज स्ट्रॉन्ग, बट अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे देता तो बैंक निफ्टी में भी वीकनेस फिर आएगी. ऑलराइट, दैट्स इट. नाउ सी बैंक निफ्टी में ये पहले एक रेजिस्टेंस का लेवल था. ठीक है, इफ़ यू ऑब्जर्व दिस 38,850. ठीक है, और मार्केट ने इसके जस्ट ऊपर क्लोजिंग नहीं, थोड़ी सी नीचे क्लोजिंग दी. सो ये जो ब्रेकआउट वाला मूव था ना, अगर ये मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो आई वुड हैव गॉन लॉन्ग, बिकॉज कि ये क्या चीज़ हो जाती, फिर ये हमारा ब्रेकआउट एंड देन रीटेस्ट हो जाता. बट मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के अंदर क्लोजिंग दे रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट इज़ अ होल अनदर सिनेरियो. ठीक है, ओके, नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम एनालाइज करेंगे कि हमको क्या दिख रहा है. ठीक है, so on a weekly time frame, if you observe this candle ना, it is somewhat forming a bearish harami pattern. ठीक है,
और अगर बियरिश आर्मी पैटर्न है तो मार्केट इस कैंडल के लो को 16,800 के लो को टेस्ट करने जरूर आ सकता है. सी दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल. मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ से सपोर्ट लिया है. ठीक है, ये देखो मार्केट पहले यहाँ से आई नीचे, यहाँ से सपोर्ट लिया, नीचे गई, बट क्लोजिंग इसने ऊपर दी. अगेन यहाँ पे एक बार रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गई, वापस इसने यहीं से सपोर्ट लिया. सो दिस लेवल, ठीक है, इज द की लेवल. एंड व्हाट इज दिस लेवल? दिस लेवल इज 16,850. मार्केट इसके नीचे अलग जोन में जाएगी और बहुत अच्छा खासा डीप करेक्शन दे सकती है. मतलब 16,850 के नीचे जाती है तो सीधा एक लेवल हमारा क्या निकल के आएगा? 16,400. और अगर उसके भी नीचे जाती है तो उसके बाद हमारा लेवल क्या निकल के आएगा? उसके बाद हमारा ये जो कंसोलिडेशन वाला लेवल था विच इज़ एट 16,000 के पे, ठीक है, उस लेवल तक हम सीधा गिर सकते हैं. ठीक है, 16,000 तक. अगर 16,400 को भी ये मार्केट निकाल लेती है तो. ऑलराइट, नाउ ये तो हो गया हमारा वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस, है ना. ओके, मंथली टाइम फ्रेम पे एक बार और देखेंगे. मंथली टाइम फ्रेम पे इफ़ यू विल ऑब्जर्व ना, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ. मैं अगर ये सारी ड्राइंग्स हटा दूँ, ठीक है, ये तो मैं वापस बना लूँगा. तो मंथली टाइम फ्रेम पे यू कैन ऑब्जर्व दिस दैट निफ्टी ऐसा कोई चैनल बना रहा है. ठीक है, कैसा, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ. सो ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम ये एक ट्रायंगल हमारा बन रहा है. ठीक है, निफ्टी ने क्या किया, अपर चैनल पे इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है निफ्टी, ऑलराइट, और लोअर साइड में इससे सपोर्ट ले रहा है, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है. सो राइट नाउ इफ आई ऑब्जर्व ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम ना, मार्केट इज इन कंसोलिडेशन. ठीक है, मार्केट इज इन कंसोलिडेशन. सो फॉर ऑप्शन सेलर्स, ठीक है, फॉर ऑप्शन सेलर्स दिस डोजी जो कि मंथली टाइम फ्रेम पे बन रही है, बनी नहीं है, बट इसका जो हाई है, ठीक है, इसके ये हाई अच्छा खासा रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो इसके ऊपर ऊपर के आप कॉल ऑप्शंस बेच सकते हैं. ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे वाले. ठीक है, अब क्या है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दे देता है तो फिर वी आर गोइंग इनटू अ डीपर करेक्शन. और उस सेंस में उस लेवल में हमारे टारगेट्स बहुत बड़े हो सकते हैं. ठीक है, धीरे धीरे आएंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक ही दिन में आ जाएंगे, बिकॉज ये मंथली टाइम फ्रेम है. ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में अगर करेक्शन स्टार्ट होगा तो वो मंथ के हिसाब से हमको अचीव होगा. ठीक है ना, बट उसमें टारगेट्स हमारे 16,400 से लेके 18,400, दैट इज अराउंड 2,000 पॉइंट्स आराम से हमको नीचे की तरफ मिल सकते हैं अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती. सेम अगर इसके ऊपर हमको क्लोजिंग मिलती है तो अगेन 2,000 पॉइंट्स मिल सकते हैं. सो दिस इज ऑन द बिगर टाइम फ्रेम. और मैंने ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि निफ्टी कर क्या रहा है. सो बेसिकली निफ्टी इज जस्ट कंसोलिडेटिंग, नथिंग एल्स. राइट, ऑन डेली टाइम फ्रेम मार्केट ने इस लो को प्रोटेक्ट कर लिया जो येस्टरडे का लो था. ठीक है, सो मे बी हो सकता है कि वो इस लो को वापस टेस्ट करने आए जो आज बनाया, मतलब फ्राइडे को बनाया था. तो उस समय में क्या हो सकता है, एक डबल बॉटम टाइप्स बन सकता है, और उस समय यू कैन गो लॉन्ग विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस. ठीक है, 454 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, है ना. उसके नीचे जाएगा तो वी विल एक्सेप्ट द स्टॉप लॉस. बट इस लो को अगर टेस्ट करके मार्केट यहाँ सस्टेन कर रहा है ना, तो अगेन इट कैन गो. ठीक है, okay, now we will discuss the FNO data for Monday. So this is the FNO data for Monday. If we look at the summary, so clients have gone mixed to bearish, bullish I can say, and FIs have gone bullish. Okay, pros have gone bearish. ठीक है, और ओके, तो ये तो हमारी समरी हो गई. अब हम नेट बेसिस पे देखते हैं कि पोजीशंस क्या क्या होल्ड कर रहे हैं क्लाइंट्स, FIIs एंड DIIs. ठीक है, ओके. सो नेट बेसिस पे क्लाइंट्स अभी भी इंडेक्स के कुछ लॉन्ग्स क्लोज किए इन्होंने और शॉर्ट्स भी ऐड किए. सो 63,000 अभी भी इंडेक्स लॉन्ग है. ठीक है, ओके. FIIs ने आज ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा रिड्यूस करे हैं अपने शॉर्ट्स. ठीक है, उन्होंने आज क्लोज किए हैं 18,000 शॉर्ट्स. ठीक है, इट्स ए सिग्निफिकेंट नंबर. बट प्रोज ने क्या किया है, शॉर्ट्स भी क्लोज किए, लॉन्ग्स भी क्लोज किए, और लॉन्ग्स ज़्यादा क्लोज किए इनकी, इसलिए अब ये तो न्यूट्रल हैं. FIIs बियरिश हैं, DIIs भी बियरिश हैं, और क्लाइंट बुलिश है, और प्रोज न्यूट्रल हैं. सो इंडेक्स फ्यूचर का डेटा अगर नेट बेसिस पे देखा जाए तो ज़्यादा बियरिश नहीं, बट स्लाइटली इट इज़ बियरिश. ठीक है, कुछ
ग्रुप ऑफ एफ को ऐसा लग रहा है दैट दिस इज़ दी करेक्शन इज ओवर या बॉटम है, और उन्होंने अपने शॉर्ट्स क्लोज किए हैं, ठीक है। तो बट अभी भी नेट बेसिस पे सिस्टम में इनके 27,000 शॉर्ट्स हैं, तो दिस इज स्लाइटली बियरिश, एक डिप और आ सकता है मार्केट में, ठीक है। बट हो सकता है कि उस डिप में इन्होंने ये अपने शॉर्ट जो है वो कवर करें, सो उस डिप को वी विल थिंक कि बाई करें। इंडेक्स कॉल में देखते हैं। सो इंडेक्स कॉल में क्लाइंट्स के पास आज 75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग हैं, ओके। एफ ने क्या किया है, एफ ने आज लॉन्ग सेट किए और शॉर्ट सेट किए। सो नेट बेसिस पे इन्होंने 4700 की कॉल बाइंग करी है, बट एक्चुअल में ज़्यादा करी है, ठीक है ना। एक्चुअल में इन्होंने ज़्यादा करी है कॉल बाइंग, वाई, बिकॉज शॉर्ट्स हेज की तरह ऐड किए हैं, तो ये बहुत अच्छा नंबर है। तो 56,000 अभी भी ये लॉन्ग है। प्रोज ने क्या किया है, प्रोज ने शॉर्ट्स ऐड किए हैं और उसके हेज में लॉन्ग्स ऐड किए हैं, ठीक है। और 1,32,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट बेसिस पे इंडेक्स कॉल में शॉर्ट है, और ये इससे भी ज़्यादा नंबर है। सो प्रोज तो मार्केट को नीचे खींचेंगे, ठीक है। प्रोज जो है वो मार्केट को नीचे खींचेंगे पक्का। इंडेक्स पुट में देखते हैं। इंडेक्स पुट में अगेन क्लाइंट्स आर अबव 3 लाख, सो दिस इज ऑल्सो अ डेंजरस साइन, ठीक है। दिस इज अ डेंजर साइन। DIIs ने ज़्यादा कोई एक्टिविटी करी नहीं, 24 हेड लॉन्ग ऐड किए हैं, ठीक है। FIIs ने क्या किया है, FIIs ने लॉन्ग्स ऐड किए हैं और उनके हेज में शॉर्ट्स ऐड किए हैं, और अभी वो 2,21,000 नेट बेसिस पे पुट्स होल्ड कर रहे हैं, तो अच्छी खासी अमाउंट में पुट होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। प्रोज ने क्या किया है, प्रोज ने लॉन्ग्स ऐड किए हैं और उनके हेज में शॉर्ट ऐड किए, और अब वो नेट बेसिस पे 43,000 जो है कॉन्ट्रैक्ट वो लॉन्ग है। सो ओवरऑल दिस डेटा इज बियरिश, नो डाउट दिस इज अ बियरिश डेटा। ये डेटा जो है ये थोड़ा सा मिक्सड है, बिकॉज यहाँ पे एफ और प्रोज आप आमने सामने हैं, तो एफ ने तो कॉल्स ऐड करी हैं, प्रोज ने जो है वो कॉल्स शॉर्ट करी हैं। तो प्रोज क्या करेंगे, मार्केट को नीचे खींचना चाहेंगे, और एफ जो है वो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहेंगे। तो अगेन दिस डेटा इज कमिंग आउट टू बी अ चॉपी डेटा, ठीक है। चॉपी मतलब ऊपर जाएगा मार्केट तो प्रोज खींचेंगे, नीचे जाएगा तो एफ ऊपर खींचेंगे। सो दिस विल बी ए टग ऑफ वॉर बिटवीन प्रोज एंड एफ। तो स्टॉक फ्यूचर्स से थोड़ी क्लैरिटी आ सकती है, स्टॉक फ्यूचर्स पे देखते हैं। एफ ने लॉन्ग्स अच्छे खासे क्लोज किए हैं अपने, ठीक है, और शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं, बट नेट बेसिस पर उन्होंने लॉन्ग ज़्यादा क्लोज किया, तो 67,000 कॉन्ट्रैक्ट अब वो लॉन्ग है स्टॉक फ्यूचर्स में। एंड द थिंग इज कि ये नंबर धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये नंबर धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। सो दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि एफ ने थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन किया है। सो आई एम थिंकिंग कि मार्केट एक बार तो डिप लेना चाहिए, बिकॉज क्योंकि ये पुट होल्ड कर रहे हैं दोनों एफ एंड प्रोज, यहाँ पे वो साथ में इंडेक्स फ्यूचर में भी ये शॉर्ट है एफ सो एफ सिर्फ एक जगह लॉन्ग है और वो है इंडेक्स कॉल में। अब इंडेक्स कॉल में लॉन्ग है, दैट मीन्स ये किसी एक, हो सकता है बैंक निफ्टी में लॉन्ग हो सकता है निफ्टी में लॉन्ग हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दैट कि बैंक निफ्टी इज स्टिल स्ट्रॉन्ग देन निफ्टी, और तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में इन्होंने लॉन्ग्स क्रिएट किए हों, एंड निफ्टी में ये इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट है और पुट्स में शॉर्ट है। सो ओवरऑल ये सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। मार्केट का ये जो डेटा है ये भी स्टिल अभी चॉपी है, बट अगर मार्केट नीचे निकलता है, ठीक है, सो नीचे निकलता है तो दे विल नॉट हेजिटेट, ठीक है ना। मार्केट को रुकने वाला सिर्फ एक डेटा है ये एफ का, और वो हो सकता है कि शुरुआत में एक अपटिक आए और उसमें ये अपनी सारी कॉल्स निकालें और उसके बाद मार्केट को नीचे ले जाए, ठीक है। तो मार्केट में देखो दो तरह का इसमें फॉर्मेशन हो सकता है, या तो मार्केट ऊपर जाए फिर वहाँ कंसोलिडेट करे और सेकेंड हाफ में नीचे आ जाए, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट पहले डिप ले ले, नीचे कंसोलिडेट करे और फिर सेकेंड हाफ में ऊपर आ जाए, ठीक है। तो दोनों सिनेरियो बन सकते हैं, ठीक है। ये हमको देखना पड़ेगा, ऑल राइट। सो प्लीज़ ट्रेड सेफ, बी हैप्पी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। And if you like the video, make sure to subscribe my channel, share with your friends, family, and thank you so much for the 600 subscribers, and much appreciated, guys. And thank you for showing this much love to me. Okay, that's it. That's all from my side. Bye bye.